वही तुम लोग कितने खुश नसीब हो, लाइफ को कितना एंजॉय करते हो। हमारे लंदन में आई टेल यू लास्ट 15 इयर्स से एकदम फॉर्मल दिवाली सेलिब्रेशंस होते थे। कार्ड्स, ग्रीटिंग्स, फ्लावर्स, एसएमएस करके एक दूसरे को दिवाली से केक, स्वीट्स, चॉकलेट्स, सब कुछ रेडीमेड, नथिंग होममेड। लेकिन इस बार मैं दिवाली एकदम धूमधाम से मनाऊंगा, और वो भी मेरे हिंदुस्तानी स्टाइल में। ये दिवाली मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत यादगार बनने वाली है। बिल्कुल मामा जी, अगर यही बात है तो आपकी ये दिवाली एकदम यादगार बने, ऐसा मैं कुछ करूंगी। Sounds great. Let's start. हाँ। अभी तो मैं इरिटेटिंग अलार्म क्लॉक बनकर इन सबको जगाता हूँ, वरना आज दिवाली के दिन भी ये सारे लोग कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहेंगे। उठाना तो मुझे भी एक कुंभकर्ण को है। हे आज दिवाली, ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी पॉलिटिशियन का छोटा बेटा राक्षस बन चुका है, और उसका कहना है कि अगर चैन से सोना है तो मुंह खोलकर सोइए। उठिए ना सागर जी, अरे उठो आरती के पीर। शादी के बाद ही हमारी पहली दिवाली है ना। वही तुम इतना हंस क्यों रही हो? एक मिनट, आंखें बंद कीजिए। ये क्यों? उठो उठो उठो। इस सुबह सुबह ये आंखें खोलना नहीं है, चीटिंग नहीं। कहाँ कहाँ ले जा रही हो? यहाँ खड़े रहो। ओके। हाँ? भैया क्या कर दिया तुमने? हंस लग रहे हो ना जोकर। भाई तुम भी ना। अरे नहीं नहीं नहीं, एक फोटो क्लिक करते हैं ना मस्त वाला। चलिए मस्त पोज दीजिए। स्माइल जोकर। सेम टू सेम रावण के वंशज लग रहे हो। मैं रावण का वंशज तो तुम मेरी भूतनी हुई है ना? ओ हेलो सागर जी, मैंने आपसे कहा था ना कि शादी के बाद ही हमारी पहली दिवाली है। हाँ तो? हाँ तो क्या, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट दीजिए मुझे। अरे इतना अच्छा गिफ्ट में मिल गया है, अब तुम्हें और क्या चाहिए? अच्छा, अपने आप को ना जरा एक बार आईने में ध्यान से देख लीजिए। बड़े आए अपने आप को अच्छा गिफ्ट कहने वाले। बात मत टालिए, मुझे गिफ्ट चाहिए। हाँ बाबा, तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो मांगूंगी वो दे देंगे आप? हाँ। वाह, ठीक है, तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप अगली दिवाली तक मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करोगे और मेरी सेवा करोगे। एक्सक्यूज मी मैडम, सेवा पत्नी पति की करती है, पति थोड़ी पत्नी की सेवा करता है। निकले ना आप भी वो टिपिकल हस्बैंड की तरह जो अपनी पत्नी से सेवा करवाने की बातें करते हैं। पति पत्नी तो एक समान होते हैं ना, उन्हें बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए अभी आप उठिए। अरे अब ये क्यों? उठिए उठिए उठिए। पापा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बनाया है
कि त्योहार के दिनों में पति देव जी के आशीर्वाद लेने चाहिए और उससे पुण्य मिलता है। तो मुझे भी आपके पैर पड़ने चाहिए ना। चलिए आशीर्वाद दीजिए। नहीं, मैं इन बातों को नहीं मानता। अरे नहीं आशीर्वाद तो मैंने लेना कहा ना, पड़ेगा। मैं इन बातों को नहीं मानता। तुम मेरे लिए सिर्फ एक जोड़ीदार, जिंदगी के साथ चलने के लिए मेरी दोस्त, मेरी हमसफर, मेरी जाने जिगर, मेरे दिल का टुकड़ा। हाँ सागर जी, वो तो हुई, पर आशीर्वाद तो लेना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो अब मेरी बात। मतलब ये कि पति और पत्नी का बराबर का दर्जा होना चाहिए ना। तुमने मेरे पैर छुए थे, तो अब मुझे तुम्हारे पैर छूने चाहिए। तो मुझे पैर छूने। अरे नहीं सागर जी, अरे ये क्या कर रहे हो आप? नहीं बाबा नहीं। तुम्हारी बराबरी कर रहा हूँ। पैर पड़ोगे तुम, नहीं मुझे पाप लगेगा। पैर नहीं सागर जी नहीं प्लीज, नहीं सागर जी, अब डील हो गई। पाप लगेगा। नहीं बराबरी की डील हो चुकी है। सॉरी नहीं, बस नहीं सागर जी नहीं, प्लीज दूर रहिए ना। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे कोई सेवा बेवा नहीं करवानी। प्लीज मेरे पैर मत पड़िए, प्लीज ना, प्लीज नहीं। अम्बे माता मुझे मारेगी, पाप लगेगा। सॉरी बस प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। नहीं प्लीज दूर रहिए, मेरे पैर मत पड़िए। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं छू। पक्का 100%? 100%। डर गई मैं। अच्छा एक बात तो मैं भूल ही गया, अगली दिवाली तक तुम्हारी सेवा करनी है ना, तो मैं आज से शुरू कर देता हूँ। मैं तुम्हारे पैर दबा देता हूँ। अरे नहीं सागर जी, नहीं प्लीज मेरे पैर मत छूइए, मुझे कोई सेवा बेवा नहीं करवानी है। प्लीज सेवा तो तुम्हारी करनी है ना, तुम ही कह रही थी। मैं कान पकड़ती हूँ ना, मैंने कहा था सॉरी, मैं कान पकड़ती हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पाप लगेगा। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं करूँ। तुमने मेरे फनी फोटो ली दिए थे ना? अब देखो तुम्हारी फनी फोटो। अरे वाह, क्यूट लग रही हूँ। जिंदगी के हर पल को जीना इसे ही कहते हैं ना। खुशी के इन पलों को कैमरे में कैद कर हम खुशी को दुगनी कर सकते हैं। सच में सागर जी, आप बहुत अच्छे हो। वो तो तुम्हें अब पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा हूं। हेलो, मैं सागर बोल रहा हूं। दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट, लो बात करो। पर कौन है? बात करो। हेलो, बापूजी जय अम्बे। फोन मत मगे लागू बापूजी, आशीर्वाद दे दीजिए। सब कैसे हैं वहाँ पर, और आप कैसे हो? अच्छा बापूजी, आरती हो गई? नहीं, क्यों? अच्छा इस साल कौन आरती करने वाला है? गोपी? चलो अच्छी बात है। हाँ। अरे कोई बात नहीं बाबूजी, आप अच्छे से आरती कीजिए, पूजा कीजिए और सबको मेरी याद देना। हाँ, और अपनी तबीयत का ध्यान रखना बापूजी। चलिए बाय, जय अम्बे। वो क्या है ना, बापूजी को वो पूजा और आरती करनी थी ना, इसीलिए फोन रख दिया। हंगामा हो रहा होगा यार मंदिर में। गाँव की याद आ रही है? हाँ, थोड़ी 150 ग्राम जितनी। तो क्या हुआ, हम यहाँ तो धमाल मस्ती कर सकते हैं ना, है ना? हाँ। 1 मिनट, आप अभी बराबरी की बात कर रहे थे ना? 1 मिनट। क्या हुआ? 1 मिनट।
बज रहे पर फोन क्यों नहीं उठा रहे? फिर से try। अरे किसे फोन कर रही हो? पापा जी को। हाँ? आपने मेरे बापूजी से बात करवाई ना, तो मेरा भी तो हक बनता है ना कि मैं आपके पापा जी से बात करवाऊं। पर फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे वो बिजी होंगे। फिर से ट्राई करती हूँ। हेलो फोन पापा जी। हेलो मैं मही हूँ। पूरे अहमदाबाद में आपको एक ही मही मिलेगी। एक्चुअली ना मेरा आज आपसे बात करना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आपको आपका ये मशीन ये मेरी बात बताए ना, तो आप प्लीज इस नंबर पर तुरंत फोन कीजिएगा। हाँ चलो अभी मैं रखती हूँ। बाय। जय अम्बे, जय हो आपकी। फोन करना। हाँ ये कैसा वॉइस मैसेज तुमने ड्रॉप किया? अपनी पहचान तो दी नहीं। कौन मही, कैसे मही, कैसे समझ आएगा उन्हें? ये सागर जी देखिए, अगर दरवाजे पर घंटी बजेगी आपको पता ही नहीं होगा कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो आप एकदम उत्साही होकर जाएंगे क्योंकि आपके मन में जिज्ञासा रहेगी कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। तो बस ऐसी जिज्ञासा ससुर जी के मन में रहेगी कि ये मही कौन है, इसीलिए मैंने नाम नहीं बताया। अरे वाह, हमारी पत्नी का दिमाग तो चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज है। ओ हेलो, मैं कोई चाचा नहीं हुआ, मैं तो चाची हूँ। चाचा तो आप हो। लो चलो अभी फ्रेश हो जाओ, जोकर लग रहे हो। फ्रेश तो हो गया। हाँ? अभी तुमसे मिलने के बाद। ओ यार जाइए सागर जी। हाँ जा रहा हूँ। जाओ फ्रेश हो जाओ। मही, नहीं सागर जी, Wow, Jackie, you're looking smart. I am smart, auntie. Come on. Oh, I'm talking about the clothes, okay? Actually, I don't like it. और जाकर मेरे कपड़े खरीदे. Always select my own clothes. This time, Dad ने खुद जाकर मेरे कपड़े खरीदे. I also like it, huh? वो इसलिए कि हमने तो सिर्फ कपड़े खरीदे, बाकी ये पसंद किसी और की है। Who's Dad? मॉल में तुम्हारी उम्र के मुझे दो लड़के मिले, एक पोनीटेल वाला और दूसरा घुघराले बिखरे हुए बाल वाला। मैंने उनको पूछा, हे गाइस, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू यू लाइक? तो उन्होंने जो क्लोथ्स सिलेक्ट किए मैं वो खरीदता गया, बस हो गई शॉपिंग। Okay, now I got it. Thanks, Dad. Anything for you, my son, anything. And Jackie, you know, मुझे पता है कि आपकी और हमारी जनरेशन की थिंकिंग स्टाइल में फर्क है, इसलिए एक कदम तुम हमारी तरफ बढ़ाओ, एक कदम हम आपकी तरफ बढ़ाए, तो ये जनरेशन गैप निकल जाएगी, है कि नहीं? Yes, Dad. वाह जीजू वाह, ये तो कभी खुशी कभी गम हो गया। वैसे जीजू एक बात बताओ, दीदी के भी कपड़े काफी सुंदर है। ओह थैंक यू सो मच। तो क्या दीदी जैसी भी कोई आपको मिल गई थी क्या मॉल में? अगर वैसी कोई मिल जाती तो मैं वापस आता। Come Jackie, I'll show you one more thing. What? Hello, baby. Very happy. अरे God bless you, God bless you, God bless you. It's okay. Good boy. Oh, it's okay. Very happy Diwali. वैसे ये रंगोली किसने बनाई? ये शायद पिंकी ने बनाई होगी। नहीं भाभी, ये खूबसूरत रंगोली मेरी मही ने बनाई। Yes, I was the first one who saw it. Such a beautiful rangoli, isn't it? Yeah, it's really amazing. हाँ सागर भैया, मही ने सच में बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली बनाई है। वेरी ब्यूटीफुल। मही की वाहवाही सुन के तो मुझे जेलसी हो रही है। वैसे सागर, ये सब देखकर मुझे एक ट्रायंगल लव स्टोरी का प्लॉट दिमाग में आया और मैंने तो अच्छा सा टाइटल भी सोच लिया है। हम, तुम
और देसी दगाबाज। funny, isn't she? जय अम्मे। जय अम्मे मई। मही, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आज दिवाली है? मुझे पता है रिया बहन। तो फिर नए कपड़े कब पहनोगी? नेक्स्ट दिवाली। नहीं नहीं रिया बहन, सागर जी ने तो मेरी अलमारी पूरे नए कपड़ों से भर दी है। पर इस दिवाली मुझे बहुत कुछ नया नया मिल गया। ये नया घर, घर के नए लोग, नए रिश्ते, नए सागर जी, नए आप लोग और आप लोगों के विदेशी विचार। इस साल इतना कुछ नया नया मिल गया कि नए कपड़ों का कोई उत्साह ही नहीं रहा। और मामा जी, मेरी माँ तो कहा करती थी कि नए साल में हमें नए विचारों को पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ों से तो सिर्फ शरीर सुंदर दिखता है, लेकिन विचारों से तो मन सुंदर बनता है। वाह, क्या बात है मई, वेरी वेल सेड। पर मामा जी, हाँ? उस वक्त मैं इतनी छोटी थी कि माँ की ये सब बातें मुझे समझ में ही नहीं आती थी। मुझे लगता था कि विचारों को कोई कैसे पहनता होगा। जा। मतलब विचारों में क्या कोई गाज, हुक, बटन या नाड़ा होता होगा? बस माँ की ये बात मुझे समझ में ही नहीं आती थी। बात चाहे कुछ भी हो मही, लेकिन मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद आई। और हाँ, तुम्हारी इसी बात का हम एक गेम बना देते हैं। गेम? आज शाम तक हम सबको अपने लिए एक नया विचार सोचना होगा, और जिसका विचार सबसे अच्छा होगा उसको मेरी तरफ से एक सरप्राइज शानदार गिफ्ट। वाह भाभी, मुकाबला तो तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग अनाउंस किया है। मुकाबला चाहे कोई भी जीते, लेकिन सबके नए नए विचार जानने में बड़ा मजा आएगा। राइट? हैप्पी दिवाली बिग सिस्टर। खुश रहो, खुश रहो। हैप्पी दिवाली। चलिए मॉम। चलो, वैसे भी देर हो जाएगी। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? हमें कुछ देर के लिए हमारी पार्टी के ऑफिस जाना होगा। वहाँ कार्यकर्ताओं को मिठाइयाँ और दिवाली की बधाई भी देंगे। अरे वाह, वेरी नाइस। आप लोगों को चलना हो तो साथ में चलिए ना। क्या? व्हाई नॉट? I'll also come. मॉम, मैं भी आऊँ क्या? जरूर। और मैं तो जरूर आऊँ। इससे मुझे पॉलिटिशियंस को ऑब्जर्व करने का मौका भी मिल जाएगा, और मुझे पॉलिटिशियन रोमांस पर नई स्टोरी में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सब लोग होके आइए, तब तक मैं यहाँ पुराने फोटोज के एल्बम देखूंगा और दिवाली का नया नाश्ता खाऊंगा। चलो रमेश। चलो बाय। बाय, टेक केयर, जल्दी आना। सागर, अरे क्या हो भाई, जाकर मेरे लिए पुराने फोटोज का एल्बम लेके आओ। अभी लाया। और मही, तुम क्या खड़ी हो, जाओ जाकर मेरे लिए फटाफट टेस्टी दिवाली का नया नया नाश्ता लेके आओ। बिल्कुल मामा जी, अभी आपके लिए कुछ गर्मा गर्म बना के लाती हूँ। Good. आप बैठो आराम से। हाँ, अभी आती हूँ। सोचो प्रवीण भाई, सोचो, अगर शक्कर मीठे के बजाय नमकीन होती और नमक नमकीन के बजाय मीठा, तो आप क्या करते? तो आप लस्सी में नमक डालते और छाछ में शक्कर। वाह वाह वाह। प्रवीण भाई, आज दिवाली है, आपने क्या होली समझकर भांग वाली चाय पी ली है? अरे मही मैडम, मामा जी ने जब से वो मुकाबला रखा है ना, नए विचारों वाला, हाँ। तब से प्रवीण भाई उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
सुबह से पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप सोच रहे हैं। अरे वाह प्रवीण भाई, आज तो आप होलसेल में नए नए विचार सोच रहे हो। मुझे तो लगता है ये मुकाबला आप ही जीतोगे। ऑल द बेस्ट। हाँ, ये मामा जी के लिए ले जा रहे हो? हाँ, उन्हें घुघरे बहुत पसंद है ना। हाँ, चलिए मैं भी चलती हूँ। लाइए। ये ले। हाँ, चल। मामा जी, घुघरा। अरे वाह, ओहो, आहा, घुघरा, ये तो मेरा फेवरेट है। That's good. You know, 15 साल लंदन में तरसा हूं ये घुघरा खाने के लिए। क्या हुआ मामा जी? खाने में जब कंकर आता है ना, तो मेरे बापूजी भी ऐसे खाते खाते रुक जाते हैं। कहीं इसमें तो नहीं, मई कंकर वंकर कुछ नहीं है। प्रवीण भाई, ये घुघरा बिग सिस्टर ने नहीं बनाया ना? जी नहीं, मैंने बनाया। यस, सही। आई न्यू इट। 15 साल हो गए, लेकिन बिग सिस्टर के हाथों बने स्वादिष्ट मिठाई का स्वाद आज तक नहीं भूला हूं मैं। मामा जी, मैडम के हाथों में तो जादू है। तो फिर बिग सिस्टर ने घुघरे क्यों नहीं बनाए? मामा जी, मैडम ने तो कई दिनों से किचन में पांव तक नहीं रखा। उन्होंने तो खाना बनाना भी छोड़ दिया है। अच्छा, तो ये बात है। नो प्रॉब्लम अगेन। सिर्फ घुघरे नहीं, आज तो मैं खाना भी बिग सिस्टर के हाथों का बना ही खाऊंगा। जब तक बिग सिस्टर और ये लोग वापस आते हैं, मैं अहमदाबाद का एक चक्कर लगा के आता हूं, ठीक है? बाय। मामा जी ने तो उलझन में ही डाल दिया। जब से मैडम ने राजनीति में पांव रखा है, तब से उन्होंने किचन में पांव तक नहीं रखा। पता नहीं क्या होगा। आज ही मैंने मामा जी से कहा था कि इस साल की उनकी दिवाली यादगार बनाऊंगी। तो अब कैसे भी करके उनकी ये दिवाली यादगार बनानी ही पड़ेगी, और मम्मी जी के हाथ के बने घुघरे उन्हें खिलाने ही पड़ेंगे। पर कैसे?